क्या हाल चाल बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए। क्यों नहीं। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, इसका नाम है यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ चुके थे कि सोलर सिस्टम होता क्या है। अब सोलर सिस्टम के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम में, हमारे कौन कौन से प्लैनेट आते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो हमारे सोलर सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप्स के प्लैनेट होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। एक ऐसे प्लैनेट जो पास होते हैं, एक ऐसे प्लैनेट जो दूर होते हैं। एक ऐसे प्लैनेट जो पत्थर से बने होते हैं और मेटल से बने होते हैं, और एक ऐसे प्लैनेट जो गैस से बने होते हैं, और एक ऐसे प्लैनेट जो आकार में छोटे होते हैं बड़े प्लैनेट के कंपैरिजन में। आप इस फोटो में जैसा देख पा रहे होंगे कि कुछ पास प्लैनेट बना रहते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जैसे आप देख रहे होंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आप देख पा रहे हो क्यों बच्चों? अगर आप देख पा रहे हो तो कमेंट में बताना कि आपको ये प्लैनेट कौन सा सबसे अच्छा लगता है, और हम लोग किस प्लैनेट पे रहते हैं आप जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे प्लैनेट जिसका नाम है इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट मतलब पास वाले प्लैनेट। इनर प्लैनेट का बच्चों दूसरा नाम होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। कौन कौन से होते हैं? मेरे साथ बोलिए एक बार। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स होते हैं बच्चों। ये जो प्लैनेट्स होते हैं मेनली रॉक मतलब पत्थर और मेटल्स से बने होते हैं। रॉक और मेटल से बने होते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जो ये प्लैनेट होते हैं ये साइज में कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू आउटर प्लैनेट। इसके कंपैरिजन में आउटर प्लैनेट कौन कौन से प्लैनेट आते हैं? तो सुन लो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये प्लैनेट की खासियत क्या है कि ये प्लैनेट सन से बहुत पास होते हैं, सन से बहुत पास होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये वाले प्लैनेट देखो आप स्टार्टिंग के, तो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट आप देख पा रहे हो, ये वाले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट्स होते हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये 4 प्लैनेट आउटर प्लैनेट होते हैं। इन्हीं प्लैनेट का दूसरा नाम होता है गैस प्लैनेट या फिर जियांट प्लैनेट। क्या होता है? गैस प्लैनेट या फिर जियांट प्लैनेट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आउटर प्लैनेट्स की तरफ। आउटर प्लैनेट बेसिकली जो दूर होते हैं सन से, जो सन से दूर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं बच्चों। जो पास होते हैं इनके बारे में तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ये सन से बहुत पास होते हैं, इन प्लैनेट के कंपेयर छोटे होते हैं, और ये जो प्लैनेट्स होते हैं रॉक्स या फिर मेटल से बने होते हैं। रॉक्स या फिर मेटल से बने होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आउटर प्लैनेट। इसका दूसरा नाम होता है गैस या फिर जियांट प्लैनेट। क्या होता है? गैस या फिर जियांट प्लैनेट होता है। कौन कौन से होते हैं प्लैनेट? जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न और यूरेनस। ठीक है बच्चों, अब इसका सीक्वेंस ऐसे नहीं होता है। फर्स्ट नंबर पे आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। ये प्लैनेट सन से दूर होते हैं, ये प्लैनेट गैस से बने होते हैं और आइस से बने होते हैं। ये जो प्लैनेट होते हैं लार्जर साइज में होते हैं। कैसे होते हैं? साइज में बहुत लार्जर होते हैं। अब एक एक पढ़ते हैं। पहला प्लैनेट स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है मरकरी। आप देख पा रहे हैं मरकरी कैसा दिख रहा है? बहुत छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा होगा ना, लेकिन कितना ही छोटा सा होता है। ये सबसे पास प्लैनेट है। ये किसके पास है? सूरज भैया के। किसके पास है? सूरज भैया। कैसी बात करते हो सर जी, सूरज भैया कहाँ से सबसे पास है? ये सूरज सन होता है। सूरज क्या होता है? सन होता है। ठीक है, क्या होता है? सन होता है। सूरज सबसे पास कोई प्लैनेट है तो वो है हमारा मरकरी। सबसे छोटा प्लैनेट होता है, सबसे छोटा प्लैनेट होता है और सबसे पास होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो तापमान होता है दिन में लगभग 430 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दिन में? लगभग 430 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे यहाँ पर अगर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो पसीना निकाल देते हैं, भैया पसीना गर्मी गर्मी रह गई है ना। और यहाँ पे देखो कितना टेम्परेचर होता है, लगभग प्लस का 430 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। अब बात करते हैं शाम के समय की, रात के समय की टेम्परेचर की, तो वो होता है माइनस का 180 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? माइनस का 180 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। इस प्लेनेट पर एक भी मून नहीं होते। मून का मतलब क्या? एक भी सैटेलाइट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सैटेलाइट या फिर मून। क्यों नहीं होते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ उससे मून क्यों नहीं होते हैं, कहते हैं ना अंकल इस पे ग्रेविटी नहीं होती है इसीलिए मून नहीं होते हैं। क्या नहीं होती है? ग्रेविटी नहीं होती इसीलिए मून नहीं होते हैं। ठीक है अंकल, हमसे ज्यादा मत पूछो, हम बहुत कुछ पढ़ लिख कर आए हैं। कहाँ से पढ़ लिख कर आए हैं? इन पढ़ाई से पढ़ कर आए हैं।
और जो ये प्लेनेट होता है साइज में छोटा होगा तो चक्कर छोटे छोटे लगाएगा, इसीलिए सन SUN सन, और ये छोटू सा बच्चू सा हमारा मुरकुरी, कौन सा मुरकुरी, ये छोटा सा मुरकुरी क्या करता है, एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में 88 डेज लगता है। कितना लगता है? 88 डेज। अब आप में से किसी बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 88 डेज का मतलब 1 साल हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मरकरी में 1 साल में कितने दिन होते हैं, आप क्या कहोगे? 88 डेज कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? 88 डेज का कहोगे, है ना। फिर सुन लो, सन का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में किसको? मुरकुरी को। किसको? मुरकुरी को कितना दिन लगता है? 88 डेज लगता है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको मरकरी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता चला होगा। बस अब आगे चलते हैं, जिसका नाम है वीनस। क्या है? वीनस। किसका नाम? अरे वीनस, किसका नाम? वीनस। सेकंड प्लेनेट, सबसे पास जो प्लेनेट सन के, वो कौन सा है? वीनस है। अब वीनस बहुत ही ज्यादा गर्म प्लेनेट है, बहुत ही ज्यादा हॉट है, एकदम गर्म प्लेनेट है। क्यों गर्म है? क्योंकि यहाँ पर 96% क्योंकि यहाँ पर 96% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत गर्म होती है। सर हमें कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, ठंडी होती है? तो आप लोग क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। सर CO2 लिखा है, कैसी बात करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं आप। तो CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ही CO2 बोलते हैं। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो आप ट्राई करना, जब सांस छोड़ते हैं तो एकदम गरम गरम हवा आती है। इसीलिए जो ये प्लैनेट होता है, कौन सा प्लैनेट? वीनस प्लैनेट, ये बहुत ही ज्यादा कैसा प्लैनेट होता है? हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये सेम, बिल्कुल सेम अपने अर्थ की तरह दिखता है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन कहते हैं, अर्थ की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ की जुड़वा बहन कहते हैं भूमि। ठीक है, किसको? वीनस को कहते हैं। इसका जो थिकनेस होता है, मोटाई, ये ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इसकी मोटाई बहुत ज्यादा होती है। तो सुन लो एक बार, जो वीनस है इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। इसकी थिकनेस के ज्यादा होने के कारण यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। क्या बनता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है, आप सोचोगे मरकरी, आप सोचोगे मार्स, आप सोचोगे नेपच्यून, लेकिन ये सारे गलत होंगे। आपका आंसर क्या होगा? वीनस दादा। कौन दादा? वीनस दादा। सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा होगा? वीनस। क्यों? दिन में भी इतना टेम्परेचर, रात में भी इतना टेम्परेचर। ओ भाई, इतना टेम्परेचर, कितना? 465 डिग्री सेल्सियस। दिन में भी 465 डिग्री सेल्सियस होता है, रात में भी 465 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि मरकरी में कितना होता है? तो आपने देखा होगा 430 डिग्री सेल्सियस दिन में होता है ना, और यहाँ पर कितना होता है? 465 डिग्री सेल्सियस। आपसे कोई पूछ ले सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? तो आप क्या देना, सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? वीनस है बच्चों। ठीक है, सारे प्लेनेट ऐसे घूमते हैं। ये सन है, फिर से सन बनाते हैं SUN, और बाकी सारे प्लेनेट बनाते हैं ला। बाकी सारे प्लेनेट बना दिए मैंने। सारे प्लेनेट ऐसे घूमेंगे, ऐसे। सारे प्लेनेट ऐसे घूमेंगे, कैसे? ऐसे। सारे प्लेनेट ऐसे घूमेंगे, लेकिन जो हमारा वीनस है जस्ट उल्टा घूमेगा। अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो वीनस ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा। बैकवर्ड मतलब उल्टा, फॉरवर्ड मतलब आगे। सारे प्लैनेट फॉरवर्ड घूमते हैं, जबकि हमारा वीनस हो गया और एक प्लैनेट होता है जिसका नाम यूरेनस, वो कैसे घूमते हैं? उल्टे घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? उल्टे। आपने डांस देखा होगा, हरियाणवी डांस, पंजाबी डांस। मुझे बताना आपका फेवरेट डांस कौन सा है? पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन डांस की बात करनी चाहिए ना। तो आप बताना फेवरेट डांस कौन सा है, और डांस में भी कौन डांसर अच्छा लगता है, कौन सा गाना अच्छा लगता है, क्यों लगता है, उसमें कौन सा ठुमका लगाया जाता है, आपको ये जरूर बताना बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी उल्टे ठुमके लगाता है। क्या लगाता है? उल्टे ठुमके लगाता है। कह सकते हैं जो ये प्लेनेट है बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है। इस प्लेनेट को क्या हम सर अपनी आंखों से देख सकते हैं? क्या सर इस प्लेनेट को अपनी आंखों से देख सकते हैं? हाँ, जरूर देख सकते हो।
हाँ जरूर देख सकते हो, लेकिन कब? सुबह उठना एकदम आराम से फ्रेश, और उठ के सबसे पहले छत पे आना और चेक करना कि सबसे पहले प्लैनेट कौन सा दिख, सबसे पहला स्टार कौन सा दिख रहा है। इसीलिए इस प्लैनेट को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। मम्मी बोलते हैं कि भोर का तारा। क्या कहती हैं? भोर का तारा। किसको कहते हैं? वीनस को। मुझे लगता है आपको वीनस समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका प्लैनेट का नाम क्या हमारे? अर्थ है। क्या उस प्लैनेट का नाम? अर्थ। ठीक है, अर्थ पे हम लोग रहते हैं, तो कह सकते हैं अर्थ इज अवर होम प्लैनेट। अर्थ इज अवर बच्चों होम प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसी प्लैनेट पर केवल एक ही प्लैनेट है, केवल एक ही प्लैनेट। एक मतलब एक को हम जब ना कोई, केवल एक ही प्लैनेट पे क्या है? लाइफ संभव है। क्या संभव है? लाइफ। लाइफ मतलब जीवन। क्या? जीवन। आप फोटो देख पा रहे होगे, जीवन। क्या देख पा रहे हो? जीवन। केवल एक ही प्लेनेट है जो भी अपना अर्थ, इस पे क्या संभव है? लाइफ संभव है। लाइफ मतलब जीवन। क्यों संभव है? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है, यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है, यहाँ पर वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर। वाटर मतलब पानी। तो सुन लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर एंड CO2 पाया जाता है। CO2 को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। CO2 को बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों। फिर सुनो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर और CO2। इसके अलावा जो अपनी अर्थ होती है, इसका भी कोई ना कोई चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। अपनी अर्थ के पास केवल एक ही मून है। क्या है? केवल एक ही मून या फिर एक ही सैटेलाइट है। अपनी अर्थ के पास केवल एक मून या फिर एक सैटेलाइट है। फिर से देखो यहाँ पर, ये अपना प्यारा सा सन है। क्या है? प्यारा सा सन मतलब सूरज दादा। कौन दादा? सूरज दादा। सन मतलब सूरज दादा। अपनी मून इस जगह से ऐसे चलेगी, फिर चलेगी वापस आ जाएगी। कह सकते हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में अपनी अर्थ को इतना दिन लगता है। कितना दिन लगता है? इतना दिन लगता है। इसीलिए कहते हैं कि 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? तो हम लोग कहते हैं सर जी हमें नहीं पता। क्या कहते हैं? सर जी हमें नहीं पता। लेकिन अब आप बता सकते हो कि एक साल में कितने दिन होते हैं? सर 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। कहाँ पर होते हैं? अर्थ पर होते हैं। और इसके अलावा जो अपनी अर्थ होती है, सन के चक्कर तो लगाती है, साथ में खुद भी गरबा करती रहती है। क्या करती रहती है? गरबा करती रहती है। देख रहे हो दयावन गरबा कर रही है, देखो डोली मार कर रही है दयावन यहाँ पे। तो गरबा करती है ऐसे, मतलब घूम जाती है दयावन, और अपनी जगह पर ही घूम जाना, इसको बोलते हैं रोटेशन। और रोटेशन कितना समय लगता है अपनी अर्थ को? 24 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं बच्चों? 24 आवर्स। कह सकते हैं 1 डेज में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स। अब आगे चलते हैं, जिसका नाम है मार्स। क्या है? मार्स। अब मार्स क्या है? ये जो प्लेनेट है कुछ इस प्रकार से दिखता है। किस प्रकार से दिखता है? इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, अब ये मेरे हाथ में देखो, इतना छोटा है कि मैं इसको अपने हाथ में नचा सकता हूँ। देख रहे हो, हाथ में मेरा आ गया। कहाँ पर आ गया? हाथ पर। कौन आ गया? मार्स। किस कलर से दिखता है? तो ये दिखता है रेड कलर का। किस कलर का दिखता है बच्चों? रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि इसकी सरफेस पर होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन का सर मतलब लोहा। हाँ बच्चों, ये लोहा वाला ऑक्साइड पाया जाता है कहाँ पर? मार्स पर। इसीलिए ये कैसे कलर दिखता है? रेड कलर का दिखता है। दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। आपने शायद ज्वालामुखी देखा होगा, है ना? तो नहीं देखा है तो मैं आपको वीडियो सबसे लास्ट में दिखाऊंगा कि ज्वालामुखी कैसा दिखता है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओलंपस मून्स। क्या नाम है? ओलंपस मून है। किसका नाम है? ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो। सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो वो है वोल्केनो में। सॉरी सबसे बड़ा कहाँ पर है? मार्स में। क्या है? वोल्केनो। क्या? सबसे बड़ा वोल्केनो, इसका नाम है ओलंपस मून्स। कहाँ पर है? मार्स में। ऐसे अपने अर्थ के पास केवल एक प्लैनेट, इसका नाम मून। इसी प्रकार से मार्स के पास 2 प्लैनेट है, जिसका नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। कौन है? फोबोस और डीमोस। तो सुनो, फोबोस डीमोस। ठीक है, याद रहेगा। फोबोस डीमोस 2 सैटेलाइट है किसके पास? मार्स के पास बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट। कौन कौन से प्लैनेट? फिर सुन लो, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो ये 4 जो प्लैनेट होते हैं,
4। कितने प्लैनेट? 4। जो 4 प्लैनेट होते हैं इन्हीं प्लैनेट को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। कौन से प्लैनेट? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट, अंदर वाले प्लैनेट। कौन से वाले प्लैनेट? अंदर वाले प्लैनेट। ये प्लैनेट जो होते हैं किससे बने होते हैं? मेटल से या फिर रॉक से बने होते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं बड़े वाले प्लैनेट्स पे। कौन से प्लैनेट्स पे? बड़े वाले, बड़ा धमाका। अब हम लोग पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में। इसके बारे में, जुपिटर के बारे में। ये आउटर प्लैनेट या फिर गैस प्लैनेट या फिर जियांट प्लैनेट का पहला प्लैनेट होता है और अपने सोलर सिस्टम का 5वें नंबर का प्लैनेट होता है। कौन से नंबर का? 5th नंबर का प्लैनेट होता है। ये जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? सबसे बड़ा प्लैनेट है कौन सा? जुपिटर। इसमें 2 टाइप की गैस पाई जाती हैं, पहले हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये वही गैस हैं जो सूरज में पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके आगे। इसके पास लगभग 95 मून्स होते हैं। कितने मून्स होते हैं? 95 मून्स, 95 सैटेलाइट्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ी सैटेलाइट होती है जिसका नाम होता है गैनामाइड। क्या नाम होता है? गैनामाइड या फिर गैनीमीड या फिर जेनीमीड, जो आप बोलना चाहो। लेकिन आप याद रखना सबसे बड़ी सैटेलाइट किसके पास होती है? गैनीमीड के पास। इतनी बड़ी सैटेलाइट है ये कि इसकी जो साइज है मरकरी से भी बड़ी है। मरकरी इतना सा बच्चा सा रह गया और जो गैनामाइड है वो इतना सा हो गया, ठीक है। और इससे भी बड़ा कौन है अपना? है जुपिटर दादा। कौन दादा? जुपिटर दादा। ये कौन है? गैनीमीड। ये कौन है? मरकरी। और ये कौन है? जुपिटर दादा, ठीक है बच्चों। जो चीज बड़ी होती है, चाहे कोई बड़ी चीज हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे बड़ी कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर बड़ा होता है छोटे को कुछ नहीं समझता है फिर। इसीलिए अपने पास खींच लेता है सब छोटी चीजों को। छोटी चीजों क्या करता है? अपने पास खींच लेता है। सेम इसी प्रकार से जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है। अगर बहुत बड़ा प्लैनेट है तो पास खींचने की, अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज्यादा होगी। इसीलिए कहते हैं इट हैज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे इसको? इट हैज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे चलते हैं जिसका नाम है सैटर्न। इसका नाम है सैटर्न। ये जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है आइस और रॉक से बना है। किससे बना है? आइस और रॉक से बना है। अब आप इस प्लैनेट को देख पा रहे होंगे कि इसके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स हैं। क्या है? बहुत सारी रिंग्स हैं। इसीलिए इसको रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। किसको? सैटर्न को कहते हैं। अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, उसका नाम जुपिटर। और सेकंड नंबर पे बड़ा प्लैनेट होता है वो होता है हमारा सैटर्न। कौन होता है? सैटर्न होता है। इसके पास लगभग 140 मून्स होते हैं, लगभग 140 मून्स होते हैं। और सबसे बड़ा जो मून होता है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। इसी के नाम से टाइटन जहाज का नाम रखा गया था। किसके नाम से? जो सैटर्न के नाम, सैटर्न के सैटेलाइट जिसका नाम क्या है? टाइटन। सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है, सबसे बड़ी सैटेलाइट सैटर्न की क्या है? हमारी टाइटन है बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं जिसका नाम है यूरेनस। जिसका नाम है यूरेनस। देख पा रहे हो? यूरेनस। अब आप इस प्लैनेट को देखने से पहले एक आंख बंद करके देखना। तो ये कुछ हरे कलर का दिखेगा, ग्रीन इन कलर। अगर आप दूसरी आंख बंद करोगे तो ये ब्लू कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का। इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं यूरेनस। क्या बोलते हैं? यूरेनस। यूरेनस क्यों? एक आंख बंद किया कुछ और देख रहा, दूसरी आंख बंद किया कुछ और देख रहा। क्यों देख रहा? क्योंकि एक आंख से देखोगे ब्लू दिखेगा, दूसरी आंख से देखोगे तो ग्रीन दिखेगा। इस प्लेनेट में हाइड्रोजन हीलियम तो होती है। इसके अलावा एक गैस होती है, इसका नाम होता है मीथेन गैस। क्या होता है? मीथेन गैस। इस प्लेनेट के आसपास रिंग्स होती हैं। रिंग्स मतलब छल्ले। छल्ले एक प्रकार से अंगूठी होती है, हम लोग क्या उंगली पहनते हैं, इसी प्रकार से उसके आसपास भी क्या होती है? रिंग्स होती हैं, लेकिन वो हमको दिखती नहीं है। इसीलिए बहुत प्यारा वर्ड लेकर आए, इसका नाम होता है फेंट। क्या होता है? फेंट। इसके पास फेंट रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? फेंट रिंग्स। माना जाता है कि यूरेनस के पास 27 मून्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 27 मून्स होते हैं। और इसको पूरा चक्कर लगाने में, सन का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 84 ईयर्स लगते हैं। कितना साल लगता है? लगभग 84 ईयर्स लगते हैं पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है।
किसको? यूरोनस को। किसको लगता है? यूरोनस को। आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसकी ब्लू और ग्रीन कलर का शेप है, मतलब ब्लू और ग्रीन कलर का क्या है? प्लेनेट है। तो क्या बताओगे आप? यूरोनस। यूरेनस, यूरोनस, यूरोनस। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। एक आंख बंद किया ग्रीन, एक आंख बंद किया ब्लू। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप ट्राई करना, एकदम प्यार से देखना, एकदम शांति से देखना है ना। आपको दिखेगा एक ब्लू और एक ग्रीन दिखेगा। ठीक है, ये जो प्लेनेट होता है बहुत ठंडा होता है। कैसा प्लेनेट होता है? बहुत ठंडा होता है। आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक, जो लार्जेस्ट प्लेनेट होता है, जो आउटर प्लेनेट होते हैं, जो गैस प्लेनेट होते हैं, जो जियांट प्लेनेट होते हैं, इसका सबसे लास्ट प्लेनेट होता है हमारा नेपट्यून। नेपच्यून, नुप्टून या फिर नेपच्यून होता है। अब इस प्लेनेट की खासियत क्या होती है? इस प्लेनेट की खासियत ये है कि ये अपने सन से बहुत दूर है। कहाँ पर है? बहुत दूर। जिससे जो मरकरी था बहुत पास था, इसीलिए ये प्लेनेट बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। कौन? नेपच्यून। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या। इस प्लेनेट में भी मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस के कारण यहाँ पर केवल ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। वहां पर लाइट ब्लू था, यहाँ पर डार्क ब्लू कलर का है। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड चलती है, मतलब बहुत तेज हवाएं चलती है यहाँ पर। कम से कम यहाँ पर 16 मून्स पाए जाते हैं, और सबसे बड़ा जो मून है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है बच्चों? टाइटन। फिर सुन लो, सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है इसका नाम टाइटन है, और इसमें कम से कम 16+ मून पाए जाते हैं, और यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। किस प्लेनेट में? नेपच्यून में। इसका कलर कैसा होता है? डार्क ब्लू कलर होता है बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे स्लाइड बढ़ाऊंगा अपनी। अब हमारी स्लाइड पे आते हैं। ये कुछ चीजें लिखी हैं, अब मुझे तो पता नहीं भाई क्या होता है, इसका मतलब तो नहीं पता मुझे क्या होता है। इस पे अंगूठा लिखा है, अंगूठा मतलब क्या है? थम्स अप की नहीं है? ओ थम्स अप। इसका मतलब है थम्स अप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको डाउट है, कोई भी डाउट हो कि सर मैं यहाँ से हूँ, मुझे ये डाउट है, सर आपने बताया बहुत अच्छा बताया, सर आपने ये गलतियाँ की हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट का खुल के यूज़ करो। और अगर आपको लगता है कि मेरा एक गरीब दोस्त है और उस गरीब दोस्त के पास इतने रुपए नहीं है, पढ़ सकता है एम की पढ़ाई या फिर सैनिक की तैयारी या फिर नवोदय की या फिर आरएमएस की, तो आप उसको क्या कर सकते हो? सुयूर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सुयूर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं। जो सब्सक्राइब, इसका मतलब होता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो, तो आप इस वीडियो को इस बटन को दबाना और घंटी वाली बटन दबा देना, जिससे हमें पता चल जाएगा ये बच्चा आया है और इसने अटेंडेंस लगा दी है। जब भी मंदिर में आते हो, घंटा बजाते हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आओ, अच्छा लगे तो जरूर घंटा बजा देना। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे एक चीज़ और लिखी है आपके लिए, बहुत प्यारी चीज़ लिखी है, देखना चाहोगे तो देख लेते हैं। ये क्या लिखा है? गौर से देखोगे। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।